Good morning students and welcome back to Maxwell Study Hub. Today we are going to learn Maths 2 Parallel Lines. आज हम पैरेलल लाइंस देखेंगे. पैरेलल लाइंस ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर तुमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा है. ओके, 8th स्टैंडर्ड में तुमने ये पढ़ा है. तो जस्ट यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे और उसके बाद 2.1 को स्टार्ट करेंगे. सो पैरेलल लाइंस मतलब क्या? दो लाइन जो एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक ही प्लेन में होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. जैसे ये बोर्ड है, ओके, ये बोर्ड है तो बोर्ड के ऊपर की जो साइड है मतलब वो लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल है. ये दोनों क्या है? पैरेलल है. समझ में है ना? जैसे हम लोग या फिर जैसे ये वर्टिकल साइड जो है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब वो दोनों क्या है? पैरेलल है. पैरेलल लाइन समझ में आया? उसके बाद है पैरेलल के बाद है ट्रांसवर्सल. दो पैरेलल लाइंस है, उसके बीच में जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे M and N आर पैरेलल लाइंस. लाइन M and लाइन N बोथ आर पैरेलल लाइंस. ओके, उसके बीच में L जो है, L क्या है? ट्रांसवर्सल है. L इज़ अ ट्रांसवर्सल. अब ये जो ट्रांसवर्सल है, इसकी वजह से दो लाइन के बीच में जब ट्रांसवर्सल पास होती है तो यहाँ पे एंगल्स बनते हैं. ABCDEFGH टोटल 8 एंगल्स बनते हैं. कितने एंगल्स बनते हैं? 8 एंगल्स बनते हैं. इसमें एक्सटीरियर, इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग ऐसे एंगल्स के टाइप्स होते हैं. तो करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, एक्सटीरियर क्या होते हैं, इंटीरियर क्या होते हैं, वो हम लोग देखेंगे. करस्पॉन्डिंग मतलब क्या कि जब दो लाइन को जब हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं ट्रांसफर से, तो उसके एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं, जैसे A and E. अब A और E जो है ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग है. इस लाइन के इस साइड में A and E, B और F. देखो ये जो लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे है, और A और E का लाइन के ऊपर है. वैसे ही D और क्या आएगा? H. D and H, C and G. ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया? ओके, दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल. ओके, लाइन के ऊपर है A, E, B, F, D, H, C and G. ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. समझ में आया? उसके बाद है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल जो Z फॉर्म में आते हैं ऐसे, या फिर क्रॉस होते हैं ऐसे क्रॉस, तो C and E, B and H. अब इसमें भी क्या है? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इंटीरियर मतलब क्या? जो अंदर के साइड होते हैं, जो क्या होते हैं? अंदर के साइड में थे. मतलब C and E, B and H. C and E are alternate angle, B and H also alternate angle, but these are interior alternate angle. क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. एक्सटीरियर में क्या आएंगे? D and F ऐसे क्रॉस, D and F. समझ में आ रहा है? D and F एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, A and G. समझ में है ना? देखो वापस बता रहा हूँ. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल C and E, B and H. ओके, एंड एक्सटीरियर में D and F, A and G ऐसे क्रॉस में. समझ में आया? उसके बाद है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. पेयर्स ऑफ interior angle on the same side, interior angle on the same side of the transversal. So C and H interior angle, B and E interior angle. Okay, क्या बताए? C और H, B and E are interior angle. तो A स्टैंड में देखा है, एज वेल एज यहाँ पर भी मैंने क्या किया? एक्सप्लेन करके बताया. सो टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. कौन से है? करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स. ये सारे एंगल्स तुमने ए स्टैंड में देखे हैं. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बताई है, जैसे कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट.
ओके, यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी बताई है, ये दो लाइन है, सॉरी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, अपोजिट एंगल, दोनों क्या है, अपोजिट एंगल। ये दोनों अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समझ में। और ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, द एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ओके, लीनियर पेयर, इसे कहते हैं लीनियर पेयर। जब ये लीनियर पेयर के एंगल है, तो ये जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 180। द एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद आंसर 180 आएगा, समझ में। ये सारे प्रॉपर्टीज तुमने ए स्टैंडर्ड में देखे हैं। जस्ट रिवाइज करते हैं हम लोग। व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, ए और ई ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बी और एफ भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, समझ में है ना। ओके, ए और ई अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बी और एफ भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, when one pair of corresponding angle is congruent, then all the remaining pairs of corresponding angles are congruent. When one pair of alternate angle is congruent, अगर alternate angle की एक जोड़ी, एक पेयर अगर congruent है, मतलब alternate angle कौन से हमारे, C and E, C और E। ओके, अगर ये दोनों congruent है तो B और H भी क्या होंगे, congruent। मतलब अगर C 40 है तो E भी 40 है, समझ में। दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री है। ये 40 है तो ये कितने होंगे, 140। अब ये 40 है तो ये भी कितने होंगे, 140, तो हो गए ना अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट, समझ में ना। सी और ई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सपोज ये है 50, ये है 50। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी कि लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं 180 होता है, कि सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल्स इज 180। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 130। अब इसमें ये 50 है तो 180 माइनस 50 ये भी 130, तो हो गया ना सेम, समझ में। सो यहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव होती है। व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेन पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन अदर पेयर इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये क्या इसके प्रॉपर्टीज है। ओके,